तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लास्ट में मिस बियोंग के पापा युनसुंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो अटैक युनसुंग को लगने ही वाला होता है कि तभी युनसुंग अपने स्पाइडर वॉक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जंप करते हुए एरिना के पास वाले पेड़ के ऊपर से चढ़ने लगता है, जो देखने के बाद मिस बियोंग के पापा स्माइल करते हुए बोलता है, ये सच में एक बहुत ही गुड आइडिया है, अमेजिंग। तो फिर मैं भी अब तुम्हें मेरा ट्रू पावर दिखाऊंगा। ये बोलने के बाद मिस बियोंग के पापा अपने खतरनाक फिल्म ऑरा को अपने स्पेयर के अंदर डालकर सामने की ओर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस पूरे के पूरे पेड़ यहाँ तक कि आधे जंगल में भी आग लग जाता है। दूसरी तरफ से युनसुंग ऊपर से कूदकर एरिना के सेंटर में आ जाता है और इतने पावरफुल अटैक को देखकर थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दूसरी तरफ से युनसुंग के पापा स्माइल करते हुए युनसुंग को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है, अब मैं और तुम्हें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब मेरा वार्म अप हो चुका है। ये रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर की ट्रू पावर है। तुम्हें इस वेपन को सेटिस्फाई करने में एबल होना चाहिए, जो इतने खतरनाक तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करता है। दोनों रेड ड्रैगन को अवेकन करने के लिए रेड ड्रैगन क्लैन के लॉर्ड होने के नाते मैं कम से कम ये तो कर ही सकता हूँ। वार्म अप खत्म हो गया है और इसके साथ अब लड़ाई भी खत्म हो गया है। ये बोलने के बाद युनसुंग के पापा फिर से अपने फ्लेम को उन दोनों स्पेयर के अंदर डालकर युनसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जो देखकर मिस बियोन और बाकी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है, अरे बाप रे, उम्मीद के हिसाब से ये तो काफी अमेजिंग है। मिस बियोन बोलती है, हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर आगे बोलता है, 10 साल हो गया है जब मैंने मास्टर को आखिरी बार इस तरह देखा था। मास्टर तो इस बार पिछले बार से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। मिस बियोन बोलती है, हाँ वो पहले से ज्यादा ताकतवर है, और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, पिताजी ने मुझे अपने आधे कोड़ दे दिया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और फिर युनसुंग के लिए प्रे करते हुए बोलती है, प्लीज सेफ रहना। हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन के पापा पलक झपकते ही बिल्कुल युनसुंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर युनसुंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर भी हैरानी के साथ बोलता है, ये तो बहुत ही तेज है। मिस बियोन बोलती है, उनका फुटवर्क पहले से ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन के पापा युनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है और युनसुंग अपने दोनों हाथों को आगे करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से वहाँ से बहुत ही तेज आग निकलने लगता है और ये देखकर डायरेक्टर बोलता है, ये खत्म हो गया। दूसरी तरफ अभी मिस बियोन अपना आंखें बंद करके युनसुंग के लिए प्रे किए जा रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक ऊपर से प्लम ब्लॉसम फ्लावर गिरने लगता है और इस चीज को देखकर मिस बियोन के पापा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरानी के साथ जब युनसुंग की तरफ देखता है तब हमें युनसुंग को दिखाया जाता है, जो कि स्माइल कर रहा होता है। मतलब कि युनसुंग ने जिस डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट किया था उसका इस्तेमाल करके मिस बियोन के पापा के अटैक को ब्लॉक कर दिया है। हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन और डायरेक्टर भी युनसुंग का हैरानी के साथ देखने लगती है। डायरेक्टर बोलता है, आखिरकार ये क्या चीज है। मिस बियोन बोलती है, प्लम फ्लावर, ये हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग अपने एनर्जी से मिस बियोन के पापा को अपने से दूर धकेल देता है और मिस बियोन के पापा अभी युनसुंग को हैरानी के साथ देखे जा रहा होता है। तभी युनसुंग अपने एनर्जी से बनाया हुआ शॉट से मिस बियोन के पापा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही मिस बियोन के पापा उस अटैक को डॉज करता है और गुस्से से दोबारा से फ्लेम को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही अपने अपने पावर से एक दूसरे को अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें उन दोनों को एक दूसरे के पीछे खड़ा हुआ दिखाया जाता है। थोड़ी देर के लिए आसपास के पूरे एरिया पूरी तरीके से सन्नाटा हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि युनसुंग मिस बियोन के पापा के कपड़े के ऊपर एक कट मार दिया है। ये देखकर मिस बियोन के पापा बोलता है, आखिरकार कैसे, क्या तुमने तुम्हारे अंदर और भी बहुत कुछ छुपा कर रखा है। युनसुंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं समझ गया, जैसा कि मिस बियोन ने कही थी, इनर स्पिरिट ब्रीथिंग टेक्निक सिर्फ नसों को ताकतवर करने के लिए नहीं है। ये न सिर्फ तुम्हारे स्टेमिना को बढ़ाता है बल्कि तुम्हारे ऑरा के फिजिकल प्रॉपर्टी को भी बदल देता है। ये बिल्कुल साइकिक की तरह सिमिलर है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और यही वजह है कि मास्टर यांग को गर्मी का कोई भी एहसास नहीं होता है। मास्टर यांग इसे कंट्रोल करने के लिए रेड ड्रैगन डिवाइन आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। डिवाइन आर्ट फिजिकल एनर्जी को बदल के कोर के एनर्जी को इस्तेमाल करने देता है। इस न्यू डिवाइन आर्ट को, जिसे मेरे ऑटोमोट ने हेवेनली हार्मोनिक आर्ट के फाउंडेशन से बनाया है, ये अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो मिस बियोन के पापा की तरफ देखता है और फिर भागते हुए दोबारा से ऑरा शॉट को बनाकर मिस बियोन के पापा के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तो फिर मैं जीत सकता हूँ। मिस बियोन के पापा अचानक अपने ऊपर हुए अटैक को
को देखकर पहले थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए बोलता है बहुत अच्छे, और अपने स्पेयर से इंसुंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। डायरेक्टर और मिस बियोन हैरानी से इसे देखने लगता है और मिस बियोन के पापा दोबारा से इंसुंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं इसे फिर से स्टार्ट करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि इंसुंग भी अपने ऑरा शॉट से मिस बियोन के पापा के अटैक को रोक देता है और वो दोनों ही आपस में बहुत ही खतरनाक फाइट किए जा रहा होता है। उस फाइट को देखते हुए डायरेक्टर हैरानी के साथ बोलता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, आखिरकार कौन जानता था कि मिस्टर ओ इंसुंग बिल्कुल मास्टर के बराबर होंगे। मिस बियोन भी अपना हाँ में जवाब देती है और डायरेक्टर मिस बियोन से पूछता है मिस क्या आप किसी बात से चिंतित है? मिस बियोन बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने मन में सोचते हुए बोलती है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। अगर कोई ओपोनेंट रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर के हीट के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो ये उसे छेद कर उसे चारों ओर से घेर लेना चाहिए। उस हीट को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि ऑरा भी उसके सामने किसी काम का नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस्टर इंसुंग इसे आसानी से ब्लॉक कर पा रहा है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरी तरफ हमें मिस बियोन के पापा को दिखाया जाता है जो कि इंसुंग के साथ अभी फाइट कर रहा होता है और फाइट करते हुए उसी बात को सोच रहा होता है। वो बोलती है कितनी अजीब बात है, वो मेरे ट्विन स्पेयर को आखिरकार कैसे ब्लॉक कर पा रहा है? भले ही वो हेवनली हार्मोनिक आर्ट का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिरकार ये कैसे हो रहा है? हमें दिखाया जाता है कि इंसुंग के वो प्लांट फ्लावर मिस बियोन के पापा के आग के सामने आता है और जब वो उस आग से जल जाता है तब वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है जिसके वजह से चारों ओर से आग गायब हो जाता है और मिस बियोन के पापा इस चीज को नोटिस कर लेता है। मिस बियोन के पापा बोलता है वो प्लम फ्लावर के पेटेल क्या उन पंखुड़ी के जलने की वजह से मेरा फ्लेम बुझ रहा है? ये सोचने के बाद मास्टर यांग इंसुंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसको पीछे की ओर धकेल देता है और मिस बियोन हैरानी के साथ ये देखते हुए बोलती है अभी जो हुआ आखिरकार ये क्या था? दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा अपने मन में सोचते हुए बोलता है रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर की गर्मी कुछ ऐसा नहीं है जिसे ऑरा के साथ रोका जा सके, लेकिन ना सिर्फ उसने इसे रोका बल्कि मेरे फ्लेम से भी आसानी से छुटकारा पा लिया। क्या ये हेवनली हार्मोनिक आर्ट का इफेक्ट है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद मास्टर यंग स्माइल करते हुए बोलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और फिर दोबारा से अपने फ्लेम को स्पेयर के अंदर डालने लगता है और दोबारा से इंसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है अगर मैं फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करूं तो फिर मैं ये जरूर पता लगा लूंगा कि आखिरकार यह किस तरह के स्किल है। ये बोलते हुए मिस बियोन के पापा तेजी के साथ इंसुंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखने के बाद इंसुंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर दोबारा से अपने ऑरा से अपने हाथ में एनर्जी शॉट को क्रिएट करते हुए मास्टर यांग के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और ये देखकर मिस बियोन और डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।